हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे एक और सवाल है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रिलेटेड। तो इस सवाल से भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो सवाल पढ़ लीजिए आपके सामने और एक थॉट ले लीजिए कैसे बनेगा, फिर सवाल के लिए प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या है। टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m, दोनों ब्लॉक्स का मास सेम है, कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग मतलब कि मासलेस, आर प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ बोला है मतलब फ्रिक्शन चला गया। एट द मोमेंट व्हेन द स्प्रिंग वाज इन इट्स नेचुरल लेंथ, जब नेचुरल लेंथ पे था तो एक फोर्स लगा देते हैं mg इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन अ ब्लॉक a। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b ड्यूरिंग द मोशन इज ऑब्जर्व्ड टू बी ng। फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर, कैपिटल N। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फोर्स लगा दिया जाता है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, यहाँ पे mg का फोर्स। तो बोलता है सब्सीक्वेंट मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा बी ब्लॉक का वो मैक्सिमम कितना होगा। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है सेंट्रोमास फ्रेम का। तो देखिए इसमें मुझे कैसे पता चला कि सेंट्रोमास फ्रेम में जाना चाहिए, क्योंकि देखो मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि ग्राउंड फ्रेम से मोशन जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक्सेलेरेट करेगा आगे भी और ये एसएचएम भी करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। लाइक द ब्लॉक्स विल मूव टू एंड फ्रो। तो दोनों मोशन को साथ में पढ़ना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम आसान बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मदद लेते हैं। तो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। और सेंटर ऑफ मास किसकी बात हो रही है, स्प्रिंग प्लस बोथ द ब्लॉक्स को सिस्टम मान लिया गया है, तो उनके सेंटर ऑफ मास की बात हो की जा रही है। तो एफ नेट मुझे दिख रहा है कि mg हो जाएगा नेट, और इंटरनल फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, नेट ज़ीरो। तो नेट फोर्स सिर्फ यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे mg है। नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ mg है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा mg अपॉन 2m। सिस्टम मास इज 2m, तो g/2 आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहला रिचुअल जो है कंप्लीट हो चुका है। द फर्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीट। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास को फ्रेम बना लेंगे। सेंटर ऑफ मास पे ही जाके बैठ जाएंगे, उसको फ्रेम बना लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आ रहा है कि नहीं, व्यू पॉइंट। ठीक है। तो ये सारा पर्सपेक्टिव, ये सारे वर्ड्स एक ही चीज़ को बता रहे हैं। कहने का एक ही तरीका है, लाइक तरीके अलग अलग हैं, कहा एक ही चीज़ जा रहा है कि हम जाके सेंटर ऑफ मास पे बैठ चुके हैं और वहाँ से देख रहे हैं चीज़ों को। तो सेंटर ऑफ मास सिंस एक्सेलेरेटेड है तो एक सूडो फोर्स आ जाएगा जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, सारे पे एक सूडो फोर्स आ जाएगा। तो देखो दिखा दिया मैंने सूडो फोर्स mg/2 सूडो फोर्स में होपफुली तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे लगाते हैं, फ्रेम का एक्सेलरेशन इनटू जिस बॉडी को, जिस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट मास ऑफ द सिस्टम इनटू फ्रेम्स एक्सेलरेशन। और ये फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगता है सूडो फोर्स। ठीक है। तो mg/2 आ गया। तो COM से क्या दिख रहा है कि A ब्लॉक पे mg/2 आगे लग रहा है और B ब्लॉक पे mg/2 पीछे लग रहा है। तो देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आने का फ़ायदा देखो, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया। योर फ्रेम इज़ अ रेस्ट फ्रेम ऑलवेज। आपका जो फ्रेम होता है वो रेस्ट पे दिखता है आपको। ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो फ़ायदा ये मिला कि हम दोनों ब्लॉक्स को अब डिफरेंट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से हमें दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिख रहे हैं, एक जो A से जुड़ा हुआ है स्प्रिंग, और एक जो B से जुड़ा हुआ है। A भी mg/2 से खींच रहा है, B भी mg/2 से खींच रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 2k है। ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही रहेगा, तो L/2 हो जाएगा। L/2 के करस्पॉन्डिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो 2k आ जाएगा। तुम्हें पिछले वीडियो में ही, अभी जो आज मैंने डाला था उसमें बताया था कि स्प्रिंग को काट देते हैं तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, KL/L1। L1 L/2 हो जाएगा। L नेचुरल लेंथ है और K जो है उसका
लाइक इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट है काटने से पहले, तो L/2 अगर स्प्रिंग हो जाता है तो 2K हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, है कि नहीं। तो सारा कुछ समझा रहा हूँ यहाँ पे। 2K जो है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। अब B ब्लॉक भी mg/2 से खींच रहा है और A ब्लॉक भी mg/2 से खींच रहा है। तो ये तो कुछ वैसा ही सवाल हो गया कि एक ब्लॉक जो स्प्रिंग से लटका हुआ है उसको छोड़ देते हैं तो मैक्सिमम कितना नीचे जाता है। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। तो वर्क इन थ्योरम से मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो और जहाँ पे एंड करेगा वहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। तो यहाँ से जो एक्स मैक्स की वैल्यू आ गई mg/2k आ गई। तो B ब्लॉक भी mg/2k खींचेगा और A ब्लॉक भी mg/2k खींचेगा। समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों जो है सेंट्रोमास के फ्रेम में mg/2 से खींच रहे हैं। A ब्लॉक mg/2 से राइट साइड खींच रहा है, B ब्लॉक mg/2 से लेफ्ट साइड खींच रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो सिमिलरली मैक्स एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कनेक्टेड टू A कितना हो जाएगा mg/2k, mg/2k आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है टोटल एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आ जाएगा mg/2k। A खिंच गया, mg/2k B खिंच गया, तो टोटल कितना हो जाएगा mg/k हो जाएगा। ठीक है, तो mg/k टोटल एक्सटेंशन आ जाएगा स्प्रिंग में। ऑल राइट, और ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, है कि नहीं, क्योंकि B भी मैक्सिमम खिंचा हुआ है, A भी मैक्सिमम खिंचा हुआ है। तो देखो एक्सटेंशन चाहे तुम सेंट्रोमास फ्रेम से निकालो या ग्राउंड फ्रेम से निकालो, लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम। व्हेन योर वेलोसिटीज लाइक आर वेरी लाइक स्मॉलर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे रिलेटिविटी तो है नहीं। ठीक है, तो लेंथ लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स में विल नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम। तो एक्स नेट जो है मैक्सिमम एक्स नेट अगर सेंट्रोमास फ्रेम से mg/k आया है तो बाहर भी क्या आ जाएगा, बाहर से भी ग्राउंड के फ्रेम से, ग्राउंड के फ्रेम से भी क्या आएगा mg/k ही आएगा। ठीक है, तो देखो ग्राउंड के फ्रेम से अब बना लेते हैं, इसको लिख देता हूँ कि एक्स नेट मैक्स है, एक्स नेट मैक्स है। ठीक है, एक्स नेट मैक्स क्यों है, क्योंकि तुम्हारे सामने निकाला मैंने बी ब्लॉक का भी मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाला, ए ब्लॉक का भी मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का सम से क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के करस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम फोर्स आएगा। तो देखो ग्राउंड फ्रेम से अब हमने बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो बी ब्लॉक पे आगे क्या लगेगा, राइटवर्ड्स के एक्स नेट मैक्स फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और बस यही फोर्स है, ग्राउंड तो स्मूथ है। तो बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन, कम ऑन, mg इज द नेट फोर्स बाय द स्प्रिंग बाई मास ऑफ द ब्लॉक, mg बाई मास ऑफ द ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा, मास मास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आ गया है इन सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वो आ गया है g। तो सवाल में क्या बोला है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी ड्यूरिंग द मोशन इज एन जी, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसी तरीके से ये सवाल हो गया है सॉल्व। अच्छा प्रॉब्लम था, सेंट्रोमास के फ्रेम से जाने पे सॉल्व हुआ ये, तो काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया होगा। तो इसी तरीके से स्टे ट्यून्ड।